बारिश की उस रात स्टेशन की आखिरी बेंच पर बैठी वो लड़की रो रही थी और उसे देखता हुआ एक लड़का पहली बार समझ रहा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, खोकर भी निभाने का नाम होता है। उस लड़के का नाम था आरव। आरव एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी। घर में पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े। आरव पढ़ाई में तेज था और शहर के कॉलेज में दाखिला लेकर अपने परिवार की उम्मीद बन चुका था। हर सुबह वो बस पकड़कर कॉलेज जाता और हर शाम लौटते हुए वही पुराना बैग कंधे पर लटकाए आंखों में एक नया सपना लिए घर आता। उसी कॉलेज में थी मीरा। मीरा शहर के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी थी। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी हो। पहली बार आरव ने उसे लाइब्रेरी में देखा था। वो किताब ढूंढ रही थी और ऊपर वाली शेल्फ से किताब गिरने ही वाली थी कि आरव ने पकड़ ली। शायद ये किताब आपको चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। मीरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। धन्यवाद, और शायद मुझे यही इंसान भी चाहिए था जो सही समय पर चीजें संभाल ले। आरव हल्का सा हंसा, लेकिन उस दिन के बाद उसकी दुनिया बदल गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी के कोने, कॉलेज के पीछे वाला पुराना पीपल का पेड़, सब उनकी कहानी के गवाह बन गए। मीरा को आरव की सादगी पसंद थी। उसे अच्छा लगता था कि ये लड़का बिना किसी दिखावे के सच बोलता है, और आरव वो तो मीरा को देखकर ही जीने लगा था। एक दिन मीरा ने पूछा, आरव, अगर तुम्हें पूरी दुनिया में कुछ भी मिल सकता तो तुम क्या मांगते? आरव ने बिना सोचे कहा, एक छोटा सा घर जिसमें माँ की हंसी हो, पिताजी की थकान कम हो और दरवाजे पर तुम्हारा नाम लिखा हो। मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, तुम पागल हो, बिल्कुल दीवाने। आरव मुस्कुराया, हाँ, तुम्हारे प्यार में। उस दिन से उनका प्यार और गहरा हो गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। मीरा के पिता राजेश मल्होत्रा शहर के बहुत बड़े आदमी थे। उन्हें अपनी इज्जत, अपना स्टेटस और अपने फैसले सबसे ऊपर लगते थे। जब उन्हें मीरा और आरव के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। एक मजदूर के बेटे से शादी करोगी तुम? उन्होंने गुस्से में कहा। मीरा ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, वो मजदूर का बेटा नहीं, मेरे सपनों का साथी है। राजेश मल्होत्रा ने मेज पर हाथ मारा। प्यार पेट नहीं भरता मीरा। मीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। लेकिन बिना प्यार की जिंदगी खाली जरूर रह जाती है। उस रात मीरा को घर में बंद कर दिया गया। आरव को धमकी दी गई कि अगर वो मीरा से मिला तो उसके परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। आरव पहली बार डर गया, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। उसने कई रातें बिना सोए बिताई। एक तरफ मीरा थी, दूसरी तरफ उसका परिवार। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। एक शाम वो खेत के किनारे बैठा था। पिता उसके पास आए। क्या बात है बेटा? आरव की आंखें भर आईं। बाबा, अगर किसी को पाने के लिए अपने लोगों को खोना पड़े तो क्या करना चाहिए? पिता ने मिट्टी उठाकर हाथ में रगड़ी। बेटा, प्यार अगर सच्चा हो तो वो तोड़ता नहीं, जोड़ता है, और जो सिर्फ अपने लिए हो वो प्यार नहीं, जिद होती है। आरव चुप रहा। अगले दिन उसने मीरा को एक चिट्ठी भेजी। मीरा, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और अपने परिवार को टूटते नहीं देख सकता। शायद मेरा प्यार इतना मजबूत नहीं कि दुनिया से लड़ सके, लेकिन इतना सच्चा जरूर है कि तुम्हारी खुशी के लिए खुद को मिटा सके। तुम्हारा दीवाना आरव। चिट्ठी पढ़कर मीरा टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी चुपचाप दूर चले जाने का भी नाम होता है। कुछ ही दिनों बाद आरव शहर छोड़कर दिल्ली चला गया। वहां उसने नौकरी की, पढ़ाई पूरी की और दिन रात मेहनत में खुद को झोंक दिया। वो हर महीने घर पैसे भेजता, माँ के इलाज के लिए, पिता की थकान कम करने के लिए। लेकिन दिल के एक कोने में मीरा अब भी रहती थी। उधर मीरा ने भी अपने पिता के खिलाफ जाना छोड़ दिया। उसने खुद को काम में लगा लिया, परिवार के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। बाहर से वो मजबूत दिखती थी, लेकिन हर रात उसकी डायरी में सिर्फ एक नाम लिखा होता, आरव। 5 साल बीत गए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया। आरव अब एक सफल अधिकारी बन चुका था। अच्छे कपड़े, सम्मान, पहचान, सब कुछ था। लेकिन जब भी बारिश होती उसे वही स्टेशन याद आता, वही मीरा याद आती। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके कस्बे में नया रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और उसे वहीं पोस्टिंग मिली है। वो लौट आया।
वही सड़कें, वही पेड़, वही हवा, लेकिन सब कुछ जैसे अधूरा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। आरव किसी काम से स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। तभी उसकी नजर आखिरी बेंच पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद सूट, भीगी पलकें और वही आंखें, मीरा। आरव के कदम वहीं रुक गए। वो धीरे धीरे उसके पास गया। मीरा। मीरा ने सिर उठाया। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 5 साल एक ही नजर में गुजर गए हों। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सच में आ गए। आरव की आवाज भारी थी। शायद मैं कभी गया ही नहीं था। मीरा हल्का सा हंसी और रो भी पड़ी। पापा अब नहीं रहे। जाते जाते उन्होंने बस एक बात कही, अगर वो लड़का अब भी तुम्हें वैसे ही चाहता हो तो उसे रोकना मत। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं मीरा, बस खुद को रोक लिया था। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, और मैंने तुम्हारा इंतजार कभी छोड़ा ही नहीं। बारिश और तेज हो गई। स्टेशन की आखिरी बेंच पर बैठकर दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में पूरी कहानी बोल रही थी। कुछ प्यार अधूरे होकर भी पूरे होते हैं, कुछ लोग दूर जाकर भी सबसे पास रहते हैं, और कुछ दीवाने वक्त से हारते नहीं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। कुछ महीनों बाद उसी छोटे से कस्बे में एक छोटा सा घर बना। दरवाजे पर नाम लिखा था, आरव और मीरा। अंदर माँ की हंसी थी, पिता की यादें थी, और एक ऐसा प्यार था जिसने इंतजार को भी इबादत बना दिया। मीरा ने दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम्हारा सपना सच हो गया। आरव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, नहीं, मेरा नहीं, हमारे दीवाने प्यार का। और सच यही है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बस सही मौसम, सही बारिश और सही पल का इंतजार करता है।